हमारी ये सभा परम श्रद्धेय पवन जी सेठी की अध्यक्षता में होने जा रही है और यह अत्यंत आज का विषय है कि आज हम शुद्ध पंचमी के पावन पर्व के दिन इस आयोजन में शामिल हुए। शुद्ध ज्ञान की सूर्य की तरह स्वप्रकाशक है। आज का दिन निज की पहचान करने का माध्यम है। यह दिन हमें शुद्ध ज्ञान की आराधना, उपासना, स्वाध्याय करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम हम अपने मंगलाचरण से करने जा रहे हैं और मंगलाचरण सम्यक श्रद्धा, आचरण और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, अमंगल को मंगल में बदलने के लिए किया जाता है। और इसी मंगल भावना से मैं श्री भाई राजकुमार जी चूड़ीवाल जी को मंगलाचरण को करने आमंत्रित कर रहे हैं। वो स्वर लहरी, वो स्वर प्रधान, ऐसे बहुत ही मीठी आवाज के दाता श्री राजकुमार जी चूड़ीवाल जी मंगलाचरण करेंगे। मंगल की कामना के हेतु मंगलाचरण करें, आशीर्वाद मिले प्रभु का हम ऐसे ध्यान धरें। ओ ही माँ के शांतिनाथ को मन से नमन करें, कार्यक्रम हो सफल आज का ऐसी विनय करें। बहुत सुंदर राजकुमार जी, आपने बिल्कुल अपने जो मंगलाचरण में अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। अब हम अपने कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन करने के लिए जा रहे हैं और मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ दीप प्रज्वलन के लिए श्री कमल कुमार जी राव का, संयुक्त महामंत्री भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र संरक्षणी महासभा के। नमो हरिहंताणं नमो तीर्थाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो निसभ्यसां। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं स्थापयामि। इस धर्म के घेरे में कोई नहीं मेरा है, तुम नीर बना दे इतनी सी है तुमसे में जगा दे। शुद्ध पंचमी के पावन अवसर पर आयोजित किया गया है। आप सभी श्रोताओं को, सम्माननीय अतिथियों को आयोजकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक भाई राजकुमार जी सेठी जी को कि वो अपना वक्तव्य, स्वागत भाषण हमारे बीच में रखें। आज हमारे बीच में हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी तिजारिया, हमारे कार्याध्यक्ष महोदय श्रीमान M.K. जैन, महामंत्री श्री प्रकाशन जी बढ़ियात्या, छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी जैन, परम पूज्य भटारक श्री भानुकीर्ति जी महाराज अम्मदहल्ली, परम पूज्य भटारक श्री लक्ष्मी सेन जी महाराज एनारपुरा, हमारे कर्नाटक प्रांत के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अशोक जी सेठी एवं महासभा के हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री श्री कमल कुमार जी राव का, लारा देवी ग्रंथमाला के संयोजक, सभी हमारे परिवारजन, कोहिमा दिगंबर जैन समाज की जो एक 1885 से लेकर के 1900 तक कोहिमा में जाकर बसे थे, उन लोगों ने वहां जाकर के नागा कबीलों के बीच में अपनी पेट बनाई, नागा की भाषा समझी, अंगामी, आऊ, सेमा सब भाषा समझ करके उन लोगों के साथ व्यापार स्थापित किया। हमारे पूर्वधाओं ने जिस सेवा से, जिस लगन से, जिस साहस से और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए किस तरह से अपना जीवन यापन किया है और वहां पर जिस तरह से नागालैंड में जाके वहां के लोगों को अपनाया और अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है, एतदर्थ हम अभी सभी पुरोधाओं को नमन करते हुए और इसी के विषय पर जो आज एक पुस्तक का यहाँ विमोचन किया जा रहा है, उस पुस्तक के संपादक के लिए हम सब एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें, श्री संजय कुमार जी गंगवाल को, जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है और वो अपना संपादकीय उद्बोधन हमारे बीच में रखेंगे। श्री संजय कुमार जी गंगवाल। सन 1885 से सन 1985 तक का नागालैंड में
जैनों के 100 वर्ष पुराने इतिहास जिसकी जानकारी को पुस्तक में संजोया है, उसका आज विमोचन होने जा रहा है। यह एक सुखद अनुभव है कि नागालैंड जैसे सुदूर प्रदेश में जैन समाज ने अपने स्थायी निवास बनाया और आज जैनेतर समाज के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरी माँ इंदिरा देवी जो मेरे पास ही है, वो नमन करता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के संकलन में मेरा पूरा सहयोग दिया है। साथ ही मैं अन्य महानुभावों का जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह का इसमें सहयोग दिया है, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद संजय कुमार जी, आपने इतने कठिन काम को बड़े सरलता से बता दिया कि इतने अच्छे से ये काम आपने किया है। निश्चित ही है, इस पर आपके वीर प्रभु की आपके ऊपर जरूर कृपा रही है और आपके मामा जी का पूरा सहयोग आपको मिला है। पवन कुमार सेठी जी का मैं उनसे बहुत कम मिली हूँ, लेकिन उनके विषय में इतना जानती हूँ कि उनका स्नेह, उनका व्यक्तित्व, उनके विचार, उनके आदर्श हम सबके लिए हमेशा प्रेरणा का स्तंभ काम करती हैं। और आप जैसे इतिहास पुरुष दीर्घायु हूँ, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। और मैं भाई पवन कुमार जी सेठी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस पुस्तक का लोकार्पण करके हमारे सबके बीच में पुस्तक को रखें। लक्ष्मीधन जी भट्टारक जी हमारे बीच में स्वामी जी आ चुके हैं। मैं उनको नमन करते हुए उनसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचन से हम सबको अपना आशीर्वचन दें। पूरा भारत के लिए जैन धर्म का जो व्यवधान है, स्वातंत्र संग्राम से लेकर जो अपने भरत चक्रवर्ती तक, आदिनाथ भगवान जी के काल से लेकर आज तक पूरा दुनिया के लिए अपना जैन धर्म का जो विशेष है, हमें अपना निर्मल कुमार सेठी जी आज हमारे बीच में नहीं है कि देश पर जैन धर्म है मगर विदेशों में जैन धर्म कैसा है, ऐसे उन्होंने बोलते थे, मगर उनका सोच बहुत बड़ा था। ऐसे आज भारतवर्षीय महासभा के ओर से ये जो कार्यक्रम हुआ है, आप सभी को मंगलमय हो। जिस पुस्तक का लोकार्पण किया है उस विषय में वो अपने कुछ संस्मरण, कुछ अपनी बात हमारे बीच में रखें। श्री पवन जी सेठी। पूज्य दादाजी श्री हरदेव जी एवं हीरालाल जी, सभी बाबा जी, पूज्य पिताजी को सादर नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नागालैंड में जैन समाज के लगभग 135 वर्ष हो गए हैं और कोहिमा मंदिर की स्थापना को भी लगभग 100 वर्ष पूरे हुए हैं। हमारे परिवारजन एवं समस्त समाज के लोगों की किन किन परिस्थितियों में और कठिनाइयों में गुजरना पड़ा, जिसका 1885 से 1985 तक का इतिहास आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। परम पूज्य भट्टारक श्री भानुकीर्ति स्वामी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपना आशीर्वचन हमारे बीच में रखें। हम सबको अपने आशीर्वचन से अनुमोदित करें। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सुवसावणम। धर्म बंधुओं, आज सभी जैन समाज के लिए आनंद और खुशी देने वाला पर्व है श्वेता पंचमी। आचार्य श्री पहले भगवान के नंतर 600 वर्ष तक धर्म के काम चलता रहा। आचार्य एक आचार्य के बाद एक आचार्य के बाद आखिर के महाराज ने ये योग्य शिष्य जानकर उनको दोनों को एक एक मंत्र दे करके अपना जो जिनवाणी थी मायर द्वारा, मायर भगवान के द्वारा दिव्य ध्वनि के द्वारा जो शास्त्र को ज्ञान किए थे, दान किए थे, वो सब उनको उपदेश को रूप में दिए। वो महाराज जी, एक महाराज जी यहाँ कर्नाटक में आ गए, एक महाराज जी तमिलनाडु में चले गए। उसके बाद ये भूतबली पुष्पवंत महाराज जो रचना किए थे, करते करते उनको भी आयु समाप्त आ गए।
गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करते हुए अब हम अपने श्री रमेश जी तिजारिया जी, अध्यक्ष भारतवर्षी दिगंबर जैन महासभा, से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। श्री रमेश जी तिजारिया। ये परिवार पुस्तक की लेखन करके और जिन्होंने मतलब जो है ना इस चीज को हमारे सामने रखा है, उससे हम सबको भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग रहे हैं उन्होंने किन परिस्थितियों में इन चीजों को सहेजा है। अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाता हूँ कि मैं इनकी किस प्रकार से प्रशंसा करूं। और शीघ्र ही मंदिर का जीर्णोद्धार हो, वहां पर शताब्दी समारोह जो मनाने की बात चल रही है उसमें भी हमें जाने का अवसर प्राप्त हो। और अभी से श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री M.K. जैन, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज सबसे पहले मैं सेठी परिवार के पूर्वजों परिजनों को नमन करता हूं। आप करीबन 135 साल पहले राजस्थान से चलकर नागालैंड में बिजनेस के लिए आए। आप सबको शुभ पंचमी महापर्व की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। मां जिनवाणी की असीम अनुकंपा सदैव बनी रहे, यही मेरी मंगल भावना है। सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद M.K. जैन साहब जी, आपकी शुभकामनाएं के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री प्रकाश चंद जी बड़जात्या, राष्ट्रीय महामंत्री भारतवर्षी दिगंबर जैन महासभा। समस्त जूम के माध्यम से जुड़े हुए बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। सादर जय जिनेंद्र। धर्मप्रेमी बंधुओं, पूर्वाचार्यों का हम सबके प्रति अपरिसीमित वात्सल्य एवं करुणा तथा अपार परिश्रम के फलस्वरूप आज हमें विशाल सुख भंडार मिला है। पूर्वाचार्यों से निर्देशित, दर्शनाचार्य से निर्देशित पूरे छोटे छोटे ग्रामों में जहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है। यह मंदिर तो सोचा था 135 साल पुराना है, एक प्राचीन मंदिर भी है, लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं है तो उसका इतिहास लिखे। हम खाली तीर्थ क्षेत्र बातें करते हैं, लेकिन मंदिर का इतिहास किसी ने नहीं लिखा, लिपिबद्ध किया। इन्होंने लिपिबद्ध करके देश के अंदर में सर्वप्रथम लिपिबद्ध करने का कार्य किया है। मैं उसका हार्दिक वंदना नमन करता हूँ राजकुमार जी परिवार को, भगवान परिवार को, समस्त सेठी परिवार को। और अभी इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री वसंत जी जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा। राजकुमार जी भाई साहब का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जयपुर में रहते हुए उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और किताब छापने का मेरे को ये कार्य दिया। हमने ये मैंने 1.5 महीने से पूरी रात दिन लग के किताब छापी है। किताब बहुत सुंदर से भी है, किसी वजह से पहुंच नहीं पाई, कोरियर करा दिया था। और मैं तो एक बात विशेष कहना चाहता हूँ कि मैंने कम से कम भी 500 ग्रंथ छापे होंगे, आचार्य जी होंगे, महाराज होंगे, लेकिन ये जो ग्रंथ छापे जो मुझे मन से जो तसल्ली भी है ना, किसी भी ग्रंथ से नहीं भी। निर्मल जी से निवेदन करते हैं कि वो भी अपने 2 शब्द हमारे बीच में रखें। निर्मल विनायका जी। तुम में आए हुए सभी को मेरा जय जिनेंद्र। बहुत ही शुद्ध पंचमी के शुभ अवसर पे आज इतना बड़ा कार्य जो सेठी परिवार ने किया है, इनका नागालैंड में तो बहुत बड़ा कारोबार तो यही, साथ में राजनीति में भी बहुत बड़ा दबदबा है। कोई भी धार्मिक कार्य, कहीं गुरुओं का यहाँ जब भी चतुर्मास होता है उसमें भी कोई भी सहयोग होता है, इनके पास जाते ही तुरंत इनकी सहमति मिलती है। मानव सेवा के लिए भी यहाँ कई संस्थाएं कार्य कर रही है, उनके लिए भी तुरंत इनकी सहमति मिलती है। पवन जी भाई साहब के पास में तुरंत कोई भी आदमी जाने के बाद में उसको ना कभी भी सुनने को नहीं मिला। समाज के लोगों से बातचीत होती है, सब बताते हैं। और राजकुमार जी भाई साहब ने तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पे अपना, अभी श्रवण बेलगोला का जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी इन्होंने काफी बड़ा इनका योगदान रहा है। और तीर्थ संरक्षण के कार्य में तो कोई बोलने का चीज ही नहीं है। इनका पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इनका योगदान कितने सालों से निर्मल जी सेठी के साथ ये कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्य आज हुआ है। ये हिंदुस्तान में मैं सोचता हूँ ये भी एक अपने आप में अनूठा कार्य है। इनको बहुत बहुत सेठी परिवार को मेरी तरफ से अभिनंदन। जय जिनेंद्र। राजकुमार भाई जी के लिए कहा तो हम तो बस यही कहते हैं कि वो फैले तो इस तरह की फैले कि पूरे कायनात पर छा गए, और समटे तो इस तरह समटे कि सबके दिल में समा गए। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री प्रदीप कुमार जी जैन,
अध्यक्ष तीर्थ संरक्षणी महासभा छत्तीसगढ़। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जा रहा है कि 1942 से जब से यहाँ वो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तब से फिर यहाँ लोग नहीं बसे। तो एक 80 वर्ष का कालखंड निकल गया है, 80 वर्ष निकल गए हैं और इस मंदिर के पास अभी जैन समाज की रौनक नहीं है। मेरा ये विश्वास है कि जो 100वां वर्ष आप लोग मनाएंगे, इस 100वां वर्ष के मनाने से इसकी ऐसी ख्याति होगी कि कोहिमा में भी जैन समाज बसेगी और इस मंदिर का जो स्वरूप होना चाहिए वह और अच्छा निकलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये जो 100 वर्ष का आयोजन आप लोग शताब्दी वर्ष का कर रहे हैं वह सफल हो और यह मंदिर एक अक्षय क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो। सादर जय जिनेंद्र। श्री दीपचंद जी लखवान, मंत्री छापड़ा विकास समिति के। आदरणीय पवन कुमार जी सेठी, राजकुमार जी सेठी, आदरणीय विनोद जी सेठी और आप तमाम, बुआ जी भी यहाँ पर पूरा परिवार समेत विराजमान है, मैं देख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको ग्राम छापड़ा की ओर से यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। अपनी बात रखें, जरूर से रखें। श्री चांदमल जी सेठी। सबसे पहले आप सभी को श्रुत पंचमी की बधाई एवं सभी उपस्थित महानुभावों को जय जिनेंद्र। आज का यह दिन बहुत ही शुभ दिन है कि इस शुभ पर्व के दिन लाडा देवी ग्रंथमाला के द्वारा जैन मंदिर के जो हमारा कोहिमा का मंदिर है उसके 100 साल के विषय में उसका जो विमोचन किया गया है उसके लिए सभी को धन्यवाद। हमारे सेठी परिवार के सभी के इस योगदान को सुन करके बहुत अच्छा लगा। मैंने तो कभी इतनी जानकारी 100 वर्ष की हमें नहीं थी, लेकिन ये जो आज पुस्तक का विमोचन करके हम इसको पढ़ने का मौका मिलेगा तभी हमें सारी जानकारी मिलेगी। बस यही भावना है कि ये 100 साल पुराना मंदिर का जीर्णोद्धार में हमें भी कुछ कार्य करने को मिले और हमारे सारे परिवार द्वारा या सारे सबके सहयोग से ये कार्य जल्दी पूर्ण हो। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको सुन के, कोहिमा जैन मंदिर के प्रति सबका आज एकजुट होके हम सब बात कर रहे हैं। बहुत शुभ दिन आज, तो हमने जल्दी जल्दी में कार्यक्रम किया है। सो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली राजकुमार बाबा जी को और पवन बाबा जी को और हमारे सारे बुजुर्ग लोग को जो भी यहाँ उपस्थित है आज, सबको धन्यवाद देता हूँ। इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। एक ही मंदिर 4 सुघर हैं, सब मंदिर के पास हैं। एक ही मंदिर 4 सुघर हैं, सब मंदिर के पास हैं। दीमापुर जैन समाज दुनिया में खास है।